अब देखते आगे भौतिक विज्ञान का चैप्टर अपने चल रहा था आवेश। आवेश में हमने पढ़ा था कल कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या बताता है? दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल के बारे में। एक आवेश Q1 है और दूसरा Q2 है। तो लगने वाला बल F बराबर होता था K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये बल की खाली परिमाण आ रहा था, दिशा के बारे में अभी हमने नहीं पढ़ा है। R दोनों बिंदु आवेशों के मध्य की दूरी है। Q1 और Q2 क्या है? उनके गुणनफल का परिमाण। और यहाँ परिमाण लगाते थे, धनात्मक आओ चाहे ऋणात्मक आओ, बल की खाली मात्रा की बात करें तो मात्रा में प्लस या माइनस का चिन्ह नहीं आता है। जितना बल लग रहा है किस में आएगा? न्यूटन में आएगा। मात्रक किसका? न्यूटन होता है। इसकी सहायता से हमने के का मात्रक निकाला था। के का मात्रक क्या था? न्यूटन। ये इधर जाएगा मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर। इसकी विमा ज्ञात की थी और उसके बाद में हमने के का मान निकाला था 1/4πε0। 9 × 10⁹ आया था, स्थिरांक है। इसी तरह ε0 का मान 8.854 10⁻⁻12। ये भी क्या स्थिरांक है? क्योंकि ये स्थिरांक है तो ये भी स्थिरांक। ये निर्वात की विद्युतशीलता होती है, इसका मान नहीं आता है। इसका मात्रक निकाला था हमने, तो इसका मात्रक के का उल्टा होगा कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। विमा भी इसकी उल्टी होगी। अब कूलाम नियम का सदिश निरूपण। उससे पहले देखो, अगर Q1 और Q2 इसका मान 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा कब होगा? या तो दोनों ही प्लस धनात्मक आवेश हो या फिर दोनों ही क्या हो? ऋणात्मक आवेश। तो बड़ा होगा तो हमेशा क्या होगा? प्रतिकर्षण क्यों होगा? ये सजातीय आवेश है और ये भी सजातीय आवेश है, और ये दोनों सजातीय आवेश होंगे तो Q1 गुणा Q2 का मान 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा का मतलब क्या होता है? धनात्मक। Q1 और Q2 का गुणनफल निकालने पर 0 से बड़ा आता, धनात्मक आता है। और जब धनात्मक आ रहा है इसका मतलब जो आवेश है वो कैसे है? सजातीय आवेश। सजातीय आवेश लिखो, चाहे Q1 Q2 का मान 0 से बड़ा लिखो या फिर Q1 Q2 का मान धनात्मक लिखो, एक ही बात है। और इस कंडीशन में हमेशा कौन सा बल लगेगा? एक नंबर का सवाल आ सकता है। यदि Q1 और Q2 दो आवेश है, बिंदु आवेश Q1 Q2 का मान 0 से बड़ा है तो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा या कोई बल नहीं लगेगा? ऑप्शन आ सकते हैं या फिर रिक्त स्थान भी आ सकता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण। तो हमेशा प्रतिकर्षण होगा क्योंकि Q1 Q2 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा होने का मतलब इनका गुणनफल 0 से बड़ा होता है, या फिर दोनों ऋण आवेश है तो भी गुणनफल क्या होता है? 0 से बड़ा होता है। माइनस को माइनस, ऋण आवेश को ऋण आवेश से गुणा करो तो 0 से बड़ा आएगा, या धन आवेश से गुणा होगा तो 0 से बड़ा है। दूसरी कंडीशन, यदि Q1 गुणा Q2 का मान 0 से छोटा हो। 0 से छोटा होने का मतलब ऋणात्मक, या फिर आप इनको कह सकते हैं विजातीय आवेश। Q1 Q2 0 से छोटा होने का मतलब या तो पहला आवेश प्लस में तो दूसरा आवेश माइनस होगा, या पहला आवेश ऋण आवेश है तो दूसरा आवेश क्या होगा? धन आवेश होगा, तभी तो 0 से छोटा आता है। इनको कौन से आवेश कहते हैं? ऐसे भी आ सकता है, यदि Q1 Q2 का मान 0 से छोटा है तो किस प्रकार का आवेश होगा? सजातीय या विजातीय? विजातीय होगा, 0 से छोटा आ रहा है ना। 0 से छोटा मतलब ऋणात्मक आ रहा है। गुणनफल ऋणात्मक माइनस कब होता है? जब एक संख्या प्लस में और दूसरी माइनस में हो। अलग अलग चिन्ह की संख्या को गुणा करने पर हमेशा ही क्या आता है? माइनस। सेम चिन्ह की संख्या को गुणा करने पर हमेशा ही क्या आता है? प्लस। सेम में चाहे दोनों प्लस हो चाहे दोनों माइनस हो।
अलग अलग का मतलब एक प्लस एक माइनस। विजातीय आवेश और इस कंडीशन में कौन सा बल होगा? आकर्षण बल। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, लिख लो, लिखो तो। Q1 Q2 जीरो से बड़ा बोलो, चाहे सजातीय आवेश बोलो या फिर गुणनफल। दो आवेशों का गुणनफल धनात्मक है तो किस प्रकार के आवेश है? सजातीय आवेश। दो आवेशों का गुणनफल धनात्मक है तो उसमें उनमें आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण? तो आप इस ये देख लोगे, प्रतिकर्षण होगा। दो आवेशों का गुणनफल ऋणात्मक है तो विजातीय आवेश है और आकर्षण होगा। ऐसे भी बोला जा सकता है। तो भाषा में आप इनको किसी प्रकार से एडजस्ट कर सकते हैं। आवेश इनमें विजातीय होगा, बल आकर्षण का होगा, इनमें आवेश सजातीय होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। अगला नेक्स्ट देखो, कूलाम नियम का सदिश निरूपण। अभी तो हमने फल जो बल लग रहा था उसकी मात्रा की बात की है, अब उसकी दिशा कैसे होगी? अगर दो आवेश रखे हुए हैं, एक दूसरे पर क्या लगाएंगे? बल लगाएंगे, तो उस बल की दिशा कैसे होगी? दोनों की दिशा एक ही दिशा में होगी बलों की, या दोनों बलों की दिशा विपरीत होगी एक दूसरे के? ये देखना है। तो आपने दो आवेश ले लिए, Q1 आवेश, Q2 आवेश, और आपने मान लिया Q1 Q2 का मान जो है वो जीरो से क्या है? बड़ा है। मतलब कैसे आवेश है? सजातीय आवेश है। सदिश निरूपण करना है तो यहाँ हमेशा कोई भी बिंदु होता है उसकी स्थिति देखी जाती है। स्थिति हमेशा किस बिंदु के सापेक्ष? मूल बिंदु के सापेक्ष। तो यहाँ पर मूल बिंदु होगा कौन सा? ओ को मूल बिंदु कहेंगे। ओ के सापेक्ष इसका स्थिति सदिश, ये Q2 का स्थिति सदिश सदिश है किसके सापेक्ष? मूल बिंदु के सापेक्ष। और इसको हम कहेंगे R2 सदिश। मूल बिंदु के सापेक्ष Q1 का स्थिति सदिश। Q2 पर बल लगेगा, Q2 पर जो बल लगेगा उसका यहाँ पर भी F आएगा और यहाँ पर भी F आएगा। इस पर बल कौन लगाएगा? ये। और इस पर कौन बल लगाएगा? ये आवेश इस आवेश पे बल लगाएगा और ये आवेश इस आवेश पर बल लगाएगा। पहले स्थिति सदिशों की बात कर लेते हैं। पहले लिखेंगे R1 सदिश। किसका स्थिति सदिश है ये? Q1 का स्थिति सदिश R1 सदिश है। किसके सापेक्ष है? मूल बिंदु O के सापेक्ष। समझ लो, अगर समझ में आ गया एक बार में तो आ जाएगा, नहीं तो फिर आएगा नहीं कभी भी। अब इस दिशा में हम तीर का चिन्ह लगाएंगे। ये जो सदिश होगा
ये किसका स्थिति सदिश होगा, किसकी दिशा में चिन्ह है, ये किसकी दिशा में चिन्ह है, Q2 की दिशा में, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, पहले 2 आएगा। Q1 की दिशा में चिन्ह है तो 1 आएगा। यहाँ क्या था, मूल बिंदु O, और मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं x का भी मान 0 और y का भी मान 0। यहाँ पर कोई भी आवेश नहीं है। अब ये भी सदिश दे दिया। सदिश किसको निर्धारित करता है, दिशा को। तो ये सरल रेखा है तो सरल रेखा की कोई ना कोई तो दिशा है, यहाँ पर आएगा सदिश। आर हमेशा स्थिति सदिश दूरी को दर्शाता है। क्या गया, किसकी दिशा में, Q1 की दिशा में है, तो ये किसका स्थिति सदिश है, Q1 का स्थिति सदिश है। किसके सापेक्ष है, उधर कौन सा आवेश है, Q2। तो यहाँ पर पहले आएगा 1, किसका स्थिति सदिश है, वो आएगा Q1 का, किसके सापेक्ष है, 2 के सापेक्ष। अब आपको लिखने है बल, इस पर जो बल लगेगा कौन से आवेश पर लग रहा है, 2 पर लग रहा है। कौन लगा रहा है, 1 लगा रहा है। तो जिस बिंदु पर लग रहा है वो पहले आएगा। यहाँ पर कौन बल लगाएगा, किस पर बल लग रहा है, किस आवेश पर, F1, Q1 पर लग रहा है तो यहाँ आएगा F1, Q1 पर बल, Q1 पर ही बल लग रहा है। कौन लगा रहा है, Q2 दूसरा आवेश लगाएगा। तो जो दूसरा आवेश लगाएगा वो बाद में आएगा। उधर देखो, और ये भी क्या होते हैं, सदिश, इनकी भी क्या होती है, दिशा होती है। F21 किस पर बल लग रहा है, Q2 पर, किसके कारण, और एक सदिश होता है आर केप। आर केप क्या कहलाता है, आर केप जो सदिश होता है इसका परिमाण नहीं होता, इसका परिमाण कितना होता है, एक ही होता है। लेकिन ये किसके लिए आता है, दिशा के लिए, दिशा बताने के लिए जो सदिश आता है उसको कहते हैं इकाई सदिश। क्या कहते हैं, इकाई सदिश। अगर आप 1 2 केप लिखोगे तो R12 की दिशा में, R12 की दिशा ऐसे होगी, किसकी दिशा में है, ये किसका स्थिति सदिश है, Q1 का, किसके सापेक्ष है, Q2 के सापेक्ष है, इसलिए Q1 का स्थिति सदिश। ये बात है आपको ध्यान, ये क्या है ये समझने, किताब में कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ है। R1 सदिश, तो R1 सदिश ये है मूल बिंदु के सापेक्ष जो स्थिति सदिश होता है। इधर कौन सा आवेश है, Q1, Q1 की दिशा में जो सदिश होगा वो क्या कहलाएगा, R1 सदिश। Q2 की दिशा में उधर जो दिशा होगी वो R2 सदिश होगा। फिर यहाँ भी एक सदिश लेना है, आप इसकी दिशा उधर भी कर सकते हैं और इधर भी कर सकते हैं। मैंने इधर कर दी, किसकी तरफ की, Q1 की तरफ। तो ये जो स्थिति सदिश होगा वो किसका होगा, Q1 का, किसके सापेक्ष, Q2 के। तो Q1 का सदिश है, Q2 के सापेक्ष है, तो जिसका है वो पहले आएगा, किसके सापेक्ष है वो बाद में आएगा। अब बात करते हैं बल की। यहाँ पर लगने वाला बल किस भी आवेश पर लग रहा है, Q2 पर, तो आएगा F2। कौन लगा रहा है, 1, तो Q2 पर बल Q1 के कारण, वैसे ही होगा। ये Q1 पर बल लग रहा है किसके कारण, Q2 के कारण। ये बातें आपको लिखनी है, सदिश निरूपण लिख दी, अगर ये लिख दी तो सब आगे हो जाएगा। R12 केप, R12 केप किसकी दिशा में होगा, इसकी दिशा में, किसकी दिशा में, R12 की दिशा में, क्या होगा, इकाई सदिश होगा।
अब देखो बल की बात करते हैं। जब Q1 बड़ा है Q2 से, दिख जाएगा आराम से। अब बल की बात कर रहे हैं, दिशा अपने आप आ जाएगी। Q1 बड़ा है Q2 से, वही बात कर रहे हैं। इसके नीचे ये लिख लेना, यहाँ आवेश से Q1, यहाँ पे आवेश से Q2, R12 केप की दिशा किस दिशा में होगी? इस दिशा में तो होगी। इधर बता रहा दिशा R12 केप, दिशा देती। सबसे पहले हम लिखेंगे F12 सदिश। F का मान क्या होता है? K Q1 Q2 बटा, ये तो होता है। ये तो क्या हो गया? परिमाण हुआ, अभी इसकी दिशा नहीं है, ये तो खाली बल का परिमाण है। दिशा किसके द्वारा दी जाती है? हमेशा इकाई सदिश द्वारा, और इसका इकाई सदिश क्या होगा? R12 के। तो ये जो बल आएगा Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला, यही तो बल है। इसकी दिशा किधर है? इधर है, तो ये जो बल लगेगा वो इधर लगेगा, और इधर जो बल लगेगा उसका नाम क्या होगा? F1। मतलब Q2 है वो किधर? इस दिशा में बल लगा रहा, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण ही हो रहा है ना, ये इससे दूर भाग रहा है ना। Q1 क्या कर रहा है? Q2 उस आवेश से दूर जाने की कोशिश कर रहा है, बल उस दिशा में है। और हमें पहले ही पता है जब Q1 Q2 का गुणनफल 0 से बड़ा हो, सजातीय आवेश होता है, तो क्या होता है? प्रतिकर्षण। और ये भी किसको दर्शा रहा है? प्रतिकर्षण को दर्शा रहा है। समीकरण नंबर 3। अब दूसरा, यहां पर कौन सा बल लगेगा? F21। R12 केप की दिशा है इधर, तो R21 केप की दिशा किधर होगी? इस दिशा में। ये दोनों सदिश क्या है? परिमाण में समान है, लेकिन इनकी लंबाई, दिशा क्या है? अलग अलग है। ये खाली दिशा ही बताते हैं। R12 की दिशा में इकाई सदिश R21 केप होगा, R21 सदिश की दिशा में इकाई सदिश, और R12 सदिश का मान ये दोनों सदिश परिमाण में समान है, लेकिन इनकी दिशा क्या है? विपरीत है। और सदिशों में जब दिशा विपरीत होती है तो क्या चिन्ह आता है? माइनस का चिन्ह आता है। F21 में भी क्या आएगा? फलन F का मान क्या होता है? K Q1 Q2 बटा, ये 21 है तो इसके लिए सदिश कौन सा होगा? और इस 21 को हम लिख सकते हैं K Q1 Q2 बटा R², और इसकी जगह लिख सकते हैं R12, और किसका? माइनस का। इसका मतलब F21 सदिश होगा, वो क्या आएगा? माइनस। ये माइनस हो गया, ये पूरा का पूरा मान किसका है? इसी का तो है। एक माइनस से गुणा हो रहा है, और माइनस से गुणा होता है तो क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। समीकरण नंबर 2। तो F21 की दिशा किधर होगी? इस दिशा में। अब ये क्या दर्शा रहा है? आकर्षण एक, प्रतिकर्षण है, प्रतिकर्षण। तो समीकरण 1 और 2 से हमें प्राप्त होता है, एक तो इन दोनों बलों में क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण। दूसरी बात, इस बल की दिशा जिस दिशा में है, इस बल की दिशा वापस विपरीत है। दोनों बलों की दिशा सेम है क्या?
परिमाण तो दोनों के सेम है, जितना ये बल ये आवेश इस आवेश पर बल लगा रहा उतना ही ये आवेश इस आवेश पर बल लगा रहा है, क्योंकि दोनों बल बराबर है। लेकिन इसकी दिशा किधर है? उस दिशा में। इसकी दिशा इस दिशा में। प्रतिकर्षण है तभी तो दोनों की दिशा विपरीत हुई। आकर्षण होता तो ये इसको खींचता ये इसको खींचता, मतलब इसकी दिशा इधर और इसकी दिशा इधर, फिर भी दोनों की दिशा एक दूसरे की क्या होती? विपरीत ही होती। समीकरण 2 सही हो जाएगा। पहला, सजातीय आवेशों में क्या होगा? प्रतिकर्षण होता है। पहली बात, प्रतिकर्षण ही हो रहा है। F12 की दिशा तो R12 सदिश की दिशा में थी, F21 की दिशा R21 सदिश की दिशा में होगी, और R21 सदिश तो इसके विपरीत दिशा में। मतलब ये आवेश इस आवेश पर उधर बल लगा रहा है, ये आवेश इस आवेश पर बल लगा रहा है, उसकी दिशा उधर है। प्रतिकर्षण ही तो हो रहा है। प्रतिकर्षण आ गया समझ में। दूसरी बात, ये क्या कह रहा है? दोनों बलों के परिमाण समान है लेकिन दिशा विपरीत है। दोनों आवेश परस्पर या फिर एक दूसरे पर बलों की दिशा क्या है? विपरीत है। पहला आवेश दूसरे आवेश पर जितना बल लगा रहा है उतना ही दूसरा पहले पर लगा रहा है, लेकिन दोनों में दिशा क्या है? विपरीत है। और ये जो नियम होता है वो न्यूटन की गति का पहला नियम होता है। कौन सा? क्रिया और प्रतिक्रिया का तीसरा नियम। तो ये न्यूटन की गति के तीसरे नियम को सत्यापित करता है। ये भी लिख लेना है। समान है परिमाण, दिशाएं विपरीत है बलों की, तो कूलाम नियम न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुरूप है। वैसे ही अगर Q1 Q2 का मान 0 से छोटा होगा, ये हो गया Q1, ये हो गया Q2। इस दिशा में कौन सा सदिश होगा? R12 सदिश, और ये दिशा होगी R12 केप की, इस दिशा में होगा। यहाँ पर जो बल लगेगा वो होगा F12 सदिश। F12 सदिश की दिशा किधर होगी? R12 केप की दिशा में इधर ही होगी। यहाँ पर लगेगा F21 सदिश बल। F21 की दिशा जो होगी R21 केप की दिशा में होगी, और हमें पता R12 केप और R21 के बराबर होते हैं, लेकिन इसका माइनस का चिन्ह।
अब बलों की बात करते हैं। ये R12 कैप की दिशा होगी, ये R21 कैप की दिशा होगी। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आ गया इतना तो आगे दोनों समझ में आ जाएंगे। R1 किसको कहते हैं? O के सापेक्ष Q1 की दिशा में जाएगा वो R1, O से Q2 में जाएगा वो R2। R12 मतलब 1 की तरफ जाएगा, कहां से? 2 से, तो Q1 का स्थिति सदिश Q2 के सापेक्ष। ये 2 1 का मतलब कहाँ जाएगा? 2 पे, 2 की दिशा में, कहां से? 1 से, तो 2 की दिशा में 1 से, ऐसे ये होगा। और ये जो होता है ये क्या होता है? खाली दिशा को बतलाता है। जिसके ऊपर इस तरह का चिन्ह होता है वो खाली दिशा ही बतलाएगा। उसका परिमाण कितना होता है? 1 होता है। उसको कहते हैं इकाई सदिश। और ये इकाई सदिश जो होता है वो किसको बताता है? खाली दिशा। जब भी हमें दिशा की बात करनी है इकाई सदिश लेंगे। यहाँ देखो एफ का जो मान होता है वो क्या होता है? के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। चाहे वो F21 हो चाहे F12, इन दोनों के बीच में लगने वाला बल कूलाम के नियम से कितना होता है? कूलाम का नियम कहता है F का मान क्या होता है? ये होता है। और हम कह रहे Q1 Q2 का मान 0 से बड़ा है, मतलब मापांक लगाओगे नहीं तो भी ये किस में आएगा? प्लस में ही आएगा। मापांक नहीं लगाएंगे। ये भी किसका मान है? F का ही तो मान है। मतलब दोनों बलों के मान तो सेम ही आएंगे। इसकी दिशा किधर होगी? 1 2 है तो 1 से 2 की तरफ, इसमें 2 1 है तो 2 से 1 की तरफ होगी। बस ये दिशा लिखनी है। और हमें पता है F21 की दिशा F12 की दिशा के विपरीत होती है। अगर इसकी जगह ये लिख दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये दोनों सेम ही सदिश है। इन दोनों की खाली क्या अलग अलग है? दिशा। एक इस दिशा में जाएगा, दूसरा इस दिशा में जाएगा, विपरीत है। तो हम माइनस लगा के ये दूसरा लिख देंगे। जैसे ही माइनस लगा के ये दूसरा लिखा, ये तो सेम कौन आ गया? मतलब F21 का मान F12 के बराबर ही है। क्या है? खाली चिन्ह का अंतर है। और चिन्ह का अंतर है मतलब दोनों एक दूसरे पर समान परिमाण का बल लगाते हैं, लेकिन विपरीत दिशाओं में लगाते हैं। पहला ये Q1 इस पर इधर बल लगाएगा तो Q2 इधर बल लगाएगा। Q1 के कारण इस पर लगने वाला F21, और दिशा कौन सी होगी? R2। इसकी दिशा इधर होगी तो इस पर जो बल लगेगा वो इस दिशा में लगेगा, इस पर जो बल लगेगा वो इस दिशा में लगेगा। और इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? 1 और 2 से सहजातीय आवेश में प्रतिकर्षण होता है। हो रहा प्रतिकर्षण, ये इधर धक्का दे रहा हो उधर धक्का। दूसरी बात, दोनों आवेश परिमाण में एक दूसरे के बराबर होते हैं, बराबर परिमाण का बल लगाते हैं, लेकिन दोनों की दिशा क्या है? विपरीत। तो दो, एक जो क्रिया हो रही है वापस उसी की क्या हो रही है? प्रतिक्रिया। और ये जो होता है तृतीय नियम, इसको हम कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। हो रहा है ना? पहला दूसरे पे जितना बल लगा रहा है उतना ही दूसरा पहले पे लगा रहा है। दोनों की दिशा क्या है? विपरीत है। अब जब Q1 Q2 0 से छोटा होगा तो F12 सदिश का मान होगा K Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर। और 0 से छोटा होगा तो ये मान किस में आएगा? तो यहाँ क्या आएगा? माइनस तो आएगा ही, क्योंकि 0 से छोटा है। यहाँ पे क्या आएगा? 1 2 के पे तो आएगा। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
वन टू केप की जगह अभी तो रहने दो, ये माइनस कहाँ लिख लिया, अंदर लिख लिया, अभी दिशा की बात कर रहे हैं। F12 सदिश का मतलब इस पर बल लगा रहा है, कौन लगा रहा है, वो लगा रहा है, उसके कारण लगने वाला दिशा किधर है, R21 की दिशा में। R21 कौन सी दिशा है, ये, इस दिशा में, तो ये बल किधर लगेगा, वो इसको इधर खींच रहा है, प्रतिकर्षण है का आकर्षण है, अपनी तरफ खींच रहा है, वो बल लगा रहा है इस पर, कहाँ, अपनी तरफ, तो आकर्षण दिख रहा है ना, या आकर्षण हो गया। हमने तो वही लिखा, सेम ही सूत्र लिखा, Q1 Q2 0 से छोटा है, इसका मतलब आप लिख सकते हैं Q1 गुणा Q2 क्या होगा, ऋणात्मक। 0 से छोटा होने का मतलब क्या होता है, ऋणात्मक है, तो पहले चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। अगर आप मापांक लगाओगे तो एफ का मान आएगा, ये तो एफ का परिमाण है, और हम इसमें मापांक हटा रहे हैं, और मापांक हटाएंगे तो ये किस में आएगा, पूरा मान माइनस में आएगा, क्योंकि ये क्या है, ऋणात्मक है, 0 से छोटा है, 0 से छोटा तो माइनस में ही आएगा। F21 का मान के Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा, R21 के, यही तो आता है, दोनों आवेश वी जातीय है, Q1 Q2 0 से छोटा है, वी जातीय आवेश भी कह सकते हैं। तो जो बातें हमने पहले पढ़ी थी ना, कूलाम के जो सदिश निरूपण है उसमें भी वो बता रहा है, आकर्षण होना चाहिए कब, जब ऋणात्मक है, Q1 Q2 का मान या 0 से छोटा है, या फिर कैसे आवेश है, वी जातीय आवेश है, तो वो इसमें भी दर्शाना चाहिए, तो दर्शा रहा है ना। F12 की दिशा किस दिशा में, R21 सदिश, R21 सदिश का मतलब Q2 की दिशा में सदिश, Q2 का स्थिति सदिश किसके सापेक्ष, 1 के सापेक्ष, तो उधर की दिशा में ये होगा, ये इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, 1 2 के, क्योंकि R21 माइनस आ रहा तो माइनस पहले यहाँ लिख लो, माइनस भी लिखना पड़ेगा, अंदर अंदर लिख लिया आपने गुणा में। और इसको क्या कहते हैं, 1 2 कैप हो जाएगा, जब चिन्ह बदल जाता है तो सदिश की दिशा विपरीत हो जाती है। R12 कैप का मतलब Q1 की दिशा में स्थिति सदिश, किसके कारण, Q2 के कारण, Q2 के कारण Q1 की दिशा, Q1 का स्थिति सदिश। R12 की दिशा किधर होगी, इधर, R21 की दिशा किधर होगी, उधर, हमने पहले निश्चय कर लिया ये तो। ये कह रहा है F21, ये जो बल है F21, इसकी दिशा किधर है, इस दिशा में, और ये F12 सदिश की दिशा है, तो दिशा बता रहा ना दोनों की, कैसा लग रहा है, आकर्षण प्रतीत हो रहा है, तो ये कूलाम नियम भी कहता है कि विजातीय आवेश में क्या होगा, आकर्षण होगा। और दूसरी बात इसमें भी देखो, F12 का मान और F21 का मान देखोगे तो एक, दोनों सेम होंगे, बराबर होंगे, किसका फर्क होगा, माइनस का, एक प्लस धनात्मक दूसरा ऋणात्मक, तथा F12 सदिश बराबर F21 सदिश। तो अगर आप सजातीय आवेश के लिए सिद्ध कर देते हैं, जहां तक पहले आपने लिखा है, तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए है कि अगर आवेश विजातीय होगा तो आकर्षण होगा या नहीं होगा, तो ये आकर्षण इसमें भी बताएगा, आकर्षण होगा। दूसरी बात, दोनों आवेश क्या होंगे, परिमाण में समान होंगे, लेकिन दोनों की दिशाएं क्या होगी, विपरीत होगी। F12 सदिश में क्या आ रहा है, R21 प्लस का आ रहा है, और F21 सदिश में क्या आ रहा है, R21 माइनस का आ रहा है, तो यहीं से आप पता लगा सकते हैं ये F21 और ये F1।
एक दूसरे के चिन्ह क्या होंगे, विपरीत होंगे। ये तो बाद में लिखना। तो ये कूलाम नियम का सदिश निरूपण है। ये पूरा का पूरा मान F12 सदिश का है और माइनस है, इसलिए ये माइनस है। पहले हम F12 का मान निकालेंगे। F12 का मान ये आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये प्लस में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं सजातीय आवेश की बात कर रहे हैं सबसे पहले, बाद में विजातीय का देखेंगे। तो जैसा सजातीय के लिए होता है वैसे विजातीय में होता है। F12 का मान निकालेंगे, ये सदिश आएगा। F21 का मान निकालेंगे, ये सदिश आएगा। और इस सदिश को हम बदल सकते हैं इसमें। ये दोनों सदिश सेम है, खाली इनकी दिशा विपरीत है। इकाई सदिश को निरूपित करते हैं। अगर ये कोई भी रेखाखंड है तो आर सदिश है, अगर ये तो आर कैप जो होगा उसकी दिशा इधर होगी, और माइनस आर कैप होगा उसकी दिशा इधर होगी। दोनों का परिमाण कितना होगा? एक ही होगा। ये इकाई सदिश होते हैं, खाली दिशा बताते हैं। किसी भी राशि को दिशा बताने के लिए, दिशा उसकी बताने के लिए हम उसको किससे गुणा करते हैं? इकाई सदिश से। और इकाई की सदिश के ऊपर इस तरह का चिन्ह होता है। तो इकाई सदिश है। हमें तो इसमें और इसमें संबंध देखना है, तो इन दोनों का सदिश सेम करो, बाकी तो सेम ही है ना। सदिश इसको इसमें बदलेंगे तो कौन सा चिन्ह आएगा? माइनस का, क्योंकि एक उधर की दिशा बताता है तो दूसरा इधर की बताता है, दिशा विपरीत है। और ये माइनस कहाँ लिख लेंगे? बाहर। बाहर लिखते ही तो ये क्या हो गया? पूरा सेम ही हो गया। F21 का मान F12 के बराबर हो गया। सदिश है दोनों, तो दोनों पे सदिश लगाना। दोनों बलों के परिमाण तो सेम है, लेकिन दिशा क्या है? विपरीत है। F21 की दिशा, F21 की दिशा ये आ रही है, F12 की दिशा R12 की दिशा में। और R12 की दिशा कौन सी है? ये इधर, तो ये इधर लेंगे हम। R12 की दिशा में F12 की दिशा, F21 की दिशा R21 की दिशा में, तो R21 की दिशा इधर थी, इसलिए दोनों बाहर की तरफ थे। ये तो आपको बता दिया। सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, उसी तरह विजातीय आवेशों में क्या होगा? आकर्षण होगा। इसी प्रकार विजातीय आवेश में ऋणात्मक है इसका मान, तो माइनस से शुरू करेंगे। इस माइनस को क्या करना? हमेशा माइनस जब भी आता है इसके साथ आता तो बाहर ले लो, बाहर है तो इसके साथ ले लो। ये R12 सदिश है, ऋणात्मक है तो ये क्या बन गया? R21 सदिश। इसका मतलब F12 का परिमाण तो ये होगा, इसकी दिशा R21 की दिशा में होगी। F12 है, ये F12 है, इसकी दिशा R21 की दिशा में। तो अगर R12 की दिशा में होती तो कहाँ होती? बाहर की तरफ। वो तो कब होता? जब Q1 Q2 धनात्मक होता। धनात्मक होता तो माइनस नहीं आता, माइनस नहीं आता तो दिशा बदलती नहीं। दिशा किसने बदली है? इसने बदली है। विजातीय आवेश ऋणात्मक, ऋणावेश, इसके कारण ये दिशा बदल गई। दिशा बदल गई तो इसकी बाहर की तरफ थी वो कहाँ हो गई? अंदर की तरफ, उस दिशा में होगा इस पे बल। इसी प्रकार इस पे F21 का सूत्र ये होता है। यहाँ माइनस है, माइनस को हमें इसके साथ लेना,
बाहर माइनस है तो इसके साथ ले लो, इसके साथ जैसे ही लोगे ये क्या बदल देगा, दिशा, दिशा बदल देगा। F21 की दिशा R21 की दिशा में थी पहले, तो अब क्या हो जाएगी, R12 की दिशा में। R21 की दिशा में कब होती थी, जब ये 0 से बड़ा होता था तो माइनस आता नहीं था, माइनस आती प्रॉब्लम हुई, दिशा बदल गई, दिशा बदली तो ये हो गई। ये क्या बता रहा, प्रतिकर्षण बता रहा है क्या, आकर्षण बता रहा है। ये भी उधर जा रहा है और ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है, दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। इसका मतलब अब आप समीकरण एक इसको दोगे और समीकरण दो उसको दोगे, ये हो जाएगा। समीकरण एक और दो से आपको क्या पता चलता है, पहली बात वी जातीय आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है। यहाँ सजातीय की जगह वी जातीय लिख देंगे, यहाँ प्रतिकर्षण की जगह क्या लिख देंगे, आकर्षण होता है। एक बात से दोगे। दूसरी बात, दोनों बल आवेश में एक दूसरे के, दोनों आवेश एक दूसरे पर समान परिमाण का बल लगाते हैं लेकिन बलों की दिशा विपरीत है। ये देखो बल K(Q1Q2/R², K(Q1Q2/R², बल तो यही है, दिशा क्या है, विपरीत है ना, इसमें भी दोनों की दिशा सेम है क्या, एक उधर जा रहा और एक इधर आ रहा, दिशा तो अब भी विपरीत ही है। तो आकर्षण हो चाहे प्रतिकर्षण हो, दिशाएं क्या होती है, विपरीत ही होती है। तो इसमें भी क्या होगा, कूलॉम का नियम जो होगा न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुरूप होगा, मतलब ये भी क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करेगा। तो चेंज यही होगा, जहाँ सजातीय था विजातीय हो जाएगा, यहाँ पर आकर्षण हो जाएगा बस, और इसमें कुछ नहीं है। माइनस से शुरू किया इसलिए माइनस को अंदर लेके ये चेंज करना, उसमें वो इसमें चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा तो दिशा बदल जाएगी। कोई भी रटने वाली बात नहीं है, पूरा समझ में आना चाहिए। नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। तो कूलॉम का नियम अगर आपको आता है तो कूलॉम का सदिश निरूपण आ जाएगा। कूलॉम का नियम और सदिश निरूपण दोनों अच्छी तरह से समझ के आना, कल पढ़ाएंगे विद्युत क्षेत्र।